एक छोटे से कस्बे में शंभू शिल्पकार रहता था। वह पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाता और उसे आकार देकर मूर्तियां बनाता। इस रोजगार में मेहनत बहुत ज्यादा थी, आमदनी कम। दिन भर धूप पसीने में काम करते हुए शंभू पत्थर तोड़ता। यह काम उसके पूर्वज भी किया करते थे। शंभू काम करते हुए सोचता है, यह छोटा मोटा काम करने से क्या फायदा, ठीक से 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं बड़ा आदमी बन जाऊं तो काम भी ज्यादा नहीं करना होगा और बैठकर आराम से ऐश मौज करूंगा। एक रोज वह ऐसे नेता को देखता है जिसके आगे पीछे हमेशा भीड़ रहती है। उसको हाथ जोड़कर प्रणाम करने वाले सैकड़ों लोग खड़ी रहती है। शंभू ने नेता बनने की ठान ली। कुछ दिनों में वह नेता बन गया। नेता बनने के बाद जब वह एक रैली कर रहा था, धूप काफी तीव्र थी। धूप की गर्मी वह सहन नहीं कर सका और बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। होश आने पर उसने पाया कि वह बिस्तर पर लेटा हुआ है। बिस्तर पर लेटे लेटे वह सोचने लगा कि नेता से बलवान वह सूर्य है जिसकी गर्मी कोई सहन नहीं कर पाता। मुझे अब सूर्य बनना है। कुछ दिनों बाद वह सूर्य भी बन गया। शंभू अब गर्व से चमकता रहता और भीषण गर्मी उत्पन्न करता। तभी उसने देखा एक मजदूर खेत में आराम से काम कर रहा है। उसे गर्मी और बढ़ाई कर मगर मजदूर पर कोई फर्क नहीं पड़ा। विचार किया, उसे मालूम हुआ ठंडी ठंडा हवा पृथ्वी पर बह रही है। तभी शंभू ने विचार किया, वह हवा बन जाओ। कुछ दिन बाद हवा बन गया। वह इधर उधर घूमने लगा। विकराल पर्वत आ गया। वह पार नहीं कर सका। तब उसने सोचा कि पर्वत बन जाऊंगा। विशालकाय फिर पर्वत बन गया। आकार और शक्तिशाली का घमंड हो गया। कुछ दिनों बाद उस छेनी हथौड़ी की आवाज परेशान करने लगी। वह काफी परेशान हो गया। उसकी आवाज कर्कश इतनी थी कि शरीर को तोड़े जा रही थी। आंख खुली तो उसने देखा एक शिल्पकार उसके पर्वत को तोड़ रहा है, लेकिन वह मजदूर नहीं बनना चाहता था। काफी परेशान था। नींद खुली तो उसने आईने में पाया कि वह विशाल पर्वत को तोड़ने का साहस रखता है। वह तो स्वयं वही है। मॉरल, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। सभी के कार्य अपने अपने हैं। किसी भी कार्य को करने में हिचकिचाना नहीं चाहिए, बल्कि गर्व का अनुभव करना चाहिए।